जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने समय का इशारा दिया है और साथ साथ क्या कार्य करना है वो भी समझाया है। कहते हैं कि समय पर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का मूल्य रहता है। समय जाने के बाद करते हैं तो कोई महत्व नहीं रहता। तो बाबा साकार मुरलियों के समय से ही हम बच्चों को एक बात की सावधानी सदैव देते थे कि बच्चे समय बहुत थोड़ा है। उस समय साकार मुरलियों के समय बाबा कहते थे कि समय थोड़ा है। इतने वर्ष साकार मुरलियाँ भी चल गई, अव्यक्त मुरलियाँ भी चल गई, वो भी समय बीत गया। उसके बिना भी 5 वर्ष निकल गए, अव्यक्त मुरली के बिना भी 5 वर्ष चले गए। अभी तो समय बहुत थोड़ा है, ये समझना चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जब समय थोड़ा है तो फायदे वाला धंधा करना चाहिए। धंधे में क्या होता? फायदा देखा जाता है। दूसरा क्या होता धंधे में? देना और लेना दोनों होता है। धंधे में वन साइडेड नहीं होता। कोई आपको पैसा दे रहा है, आप उसको माल दे रहे हो, है ना। लेन देन चलती है धंधे में। उसी प्रकार हमारे इस ईश्वरीय जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण लेन देन है वो है भावनाओं की लेन देन, वो है सूक्ष्म शक्तियों की लेन देन, है ना। हम जब किसी को मिलते हैं तो केवल वो मिलना नहीं होता है, लेकिन हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। एनर्जी का लेन देन होता है आपसी। तो बाबा ने हम बच्चों को वो लेन देन सिखाया कि कोई आपको गाली दे, आप रिटर्न में क्या दो? गले लगाओ, है ना। कोई आप पर क्रोध कर रहा है, उसने दिया ना, वो एनर्जी दी, रिटर्न में आपको क्या करना है? क्या कहते हैं बाबा? कोई क्रोध करे तब क्या करो? उस पर फूल बरसाओ। बाबा तो ये कहते हैं ना कि क्रोध करने पर वाले पर फूल बरसाओ। तो ये है एनर्जी का लेन देन। वो जो दे रहा है वही हमको नहीं देना है। हमें उससे, वो नेगेटिव दे रहा है, हमको पॉजिटिव देना है। वो पॉजिटिव दे रहा है तो हमको पॉजिटिव देना है। मतलब एवरी टाइम हमारा माल तो क्या होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू बेस्ड माल हमारे पास रखना है। और ये कब होगा? जब बाबा ने कहा कि बाप की याद और वर्षे की याद में रहना ये सर्वश्रेष्ठ धंधा है। याद में रहना और याद कराना, वर्षे को स्मृति में लाना, वर्षे को स्मृति में दिलाना। तो सबसे अच्छी बात ये है।
और इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो शॉर्ट टाइम हमको मिला है, इस कल्प का, इस जीवन का अंतिम क्षण चल रहे हैं, और इस टाइम को अगर हम वेस्ट करेंगे कंप्लेन करने में, एक दूसरे को सुनाने में कि उसने मेरे साथ क्या किया या मेरे साथ क्या हुआ, तो उसमें टाइम बर्बाद न करके, और अभी तो कहते हैं ना मैक्सिमम टाइम ईटर है हमारा मोबाइल, ईटर भी नहीं करेंगे, किलर है ना, टाइम को मारता है। अगर मोबाइल हाथ में आ गया तो सबसे ज़्यादा आपका समय नष्ट होने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो खोट के धंधे वाली है, वो सारी स्टॉप करनी चाहिए, और एक ही बाबा की याद जितनी बने उसमें हमारे जीवन के पल सफल होने चाहिए। या तो सेवा करो, या तो ज्ञान सुनाओ, या तो उसको याद करो। ये हर एक में बाबा की याद समाई हुई है। मैं किसी को ज्ञान सुनाती हूँ तो भी क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। उसकी सेवा कर रही हूँ तो भी क्या याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो हम ऐसी चीज़ों में अपना समय सफल करें कि जिसमें बाबा और बाबा का वर्षा याद हो। कोई भी कर्म करते में याद रहे कि ये कर्म जो मैंने किया वो वर्षा तो मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा जिसने बाप को अपना मनाया है, लेकिन किस पद का वो कर्म था, किस पद के वो शब्द थे, वो भी तो ध्यान रखना है। तो हमेशा मुझे ये याद और वर्षा याद रहे, तब जाकर के श्रेष्ठ धंधा हो सकता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है ना, उस समय बहुत थोड़ा। तो अभी क्या कहेगा बाबा? ये समय ही नहीं है एक्चुअली, तो है ना, जो भी है वो लास्ट है ना, काउंटडाउन चल रहे हैं अभी तो समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है कौन सा? बाप और वर्षे को याद करना। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? सबको बाप का परिचय देने की उत्कंठा होनी चाहिए, और नई दुनिया में जाने की, और क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या उमड़ करके आता है? क्या होना चाहिए? हर एक को सुख देवे, और इस पुरानी दुनिया में दुनिया को नई दुनिया बनाने का, उसमें हेल्प करे बाबा को। देखो बाबा कहते, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। सभी को दुख से छुड़ाकर, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे।
सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, है ना। बाकी तो सब समझाते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ भी समझा रहे हैं। खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं ना। बल मनुष्य गाते हैं, परंतु है रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है। क्या करती? रावण मत अर्थात विकारों के वशीभूत होकर के जब कोई मत देता है तो है रावण मत। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी है वो सारा पाप कर्म है। अगर उसकी याद के बिना कुछ भी कर्म किया तो पाप कर्म हो जाएगा। तो बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है और राम भी एक है। रावण को कितने शिष्य? 10 शिष्य। और राम को कितनी भुजाएं? है ना, भगवान को कहते हैं 1000 भुजाओं वाला। तो राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का, है ना। सबको कहाँ बिठा देता? शोक वाटिका में। वह बिगाड़ते हैं, वह बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं। अभी क्या पुरुषार्थ करते हैं? धीरे धीरे निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावे। और आपने देखा होगा कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, उसका बच्चा 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में ही होगा ना, तब भी वैकेशन में उसकी जाकर के गद्दी पर बैठना शुरू कर देगा। और जो जॉब करने वाला होगा उसका बच्चा कभी नहीं जाएगा ऑफिस, जाकर उसकी चेयर पर बैठेगा क्या ना, वो नहीं बैठ सकता। लेकिन धंधे में देखो तो हमेशा बच्चों को ये रहता है कि हम भी बाप के, है ना, धंधे की गद्दी पर बैठे। तो बाबा भी क्या कहते हैं? बाप का धंधा है बिगड़ी को बनाना। तो हम बच्चों को भी क्या उत्कंठा होनी चाहिए? बिगड़ी को बनावे। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं। क्या करते? क्या क्या बिगाड़ते? मूड बिगाड़ते, कैरेक्टर बिगाड़ते, है ना, कुछ ना कुछ, है ना, काम बिगाड़ेंगे। कैसा करेंगे कि भाई उसका काम बिगड़ जाए, उसकी भावनाओं को बिगाड़ देंगे। हर चीज़ एक दूसरे की बिगाड़ने में लगे हैं, है ना। संसार में यही धंधा चलता है कि कैसे किसी का बिगाड़े। और ब्राह्मणों को क्या विचार आना चाहिए? कैसे किसी का बनावे। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो ना,
वैसे तात लगी रहे, तात माना लगन लगी रहे, कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करे। बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? बिगड़ी को बनाना है, सहायता देनी है किसी को। अगर हम किसी को सहयोग नहीं देते तो समझो कि हम सपूत नहीं है ना। हमें हमेशा यही लगन रहनी चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है उसको हेल्प करे, उसको मदद करे, है ना। उसका कुछ बिगड़ा हुआ है तो उसको सही करे, और सही करने के बाद अपना नामाचार नहीं करे कि मैंने ठीक किया, बाकी तो सारा गया ही केस था। कई बार होता है इतनी मेहनत कर, इतनी हेल्प करेंगे, लेकिन जब बढ़ चढ़ करके सुनाएंगे कि मेरी हेल्प से इसने किया, है ना। तो ये कभी भी अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो कभी वो सुनाओ नहीं कि हमने हेल्प किया है ना। जितनी हेल्प करेंगे उतना गुप्त रहो तो जमा होगा। अगर हमने ही बढ़ चढ़ करके बोल दिया तो वहीं तो खाता ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो तो नहीं हुआ लेकिन और ही माइनस हो गया। ज़ीरो कब होता खाता? किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, थैंक यू किया, सब कुछ किया, लेकिन हमने वो स्वीकार किया, वहाँ ज़ीरो होता है। अगर हमने ही अपने मुख से बोल दिया वो तो समझो कि माइनस में ही जाना है खाता। और इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं करो कि हमने जो कुछ भी किया वो गिनती करके सुनावे किसी को, ना, सुनाना ही नहीं है। और इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मम्मा ने आपकी जितनी कर्मणा नहीं की है, लेकिन सब कुछ मम्मा का जमा था। क्यों जमा था? क्योंकि मम्मा ने कभी नहीं सुनाया किसी को कि मैंने क्या किया, है ना। तो एक है कि बिना कहे सहायता देना, और एक है कह के कहा और सहायता देना, और एक है कि कहा फिर भी सहायता नहीं देना, है ना। रास्ते ढूंढना कि कैसे बच करके भाग जावे, है ना। वो कहाँ हमको देख लेगा, हमको बुला लेगा, है ना। जितना हो सके अपने को सेफ रखना, है ना, वो भी, है ना, हिसाब बनेगा हर चीज़ का। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सपूत बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो सहायता देंगे, वो बिगड़ी को बनाते जाएंगे। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसी की बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उन्हों को भी रास्ता बताए। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाए। फिर भी हमारे भाई बहन है ना, है ना। कुछ भी कर लो लेकिन बाबा कहते फिर भी तो हमारे भाई बहन हैं। बहुत दुखी अशांत है। कैसे हैं भाई बहन? बहुत दुखी अशांत है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाए, भाषण करे, घर घर जाए, मंदिरों में जाए। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत हैं, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई ना कोई आश रख कर जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। और बाप क्या करता? बिना कहे हमारी आश को पूर्ण करता है। तो हमें जाकर के बार बार मांगना क्यों चाहिए कि हमको ये करके दो, हमको वो करके दो? उसको पता है ना, हमेशा बच्चे से पिता बड़ा होता है, और पिता को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, किसमें कल्याण है, किसमें अकल्याण है ना। हम तो छोटे होने के कारण हमको जिसमें इच्छा होती है उसमें कल्याण दिखाई देता है, और बाबा को क्या दिखाई देगा? जो हमको नहीं दिखाई देता ना वो उसको दिखाई देता। इसलिए सबसे अच्छी बात है ना, आप भक्ति मार्ग वालों को भी समझाओ कि भगवान को जाकर ये नहीं कहो कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको, है ना, जॉब चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। लेकिन एक बात बाबा को कहो कि मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए करना,
फिर जो भी अच्छा उसको लगे, एग्ज़ाम लेने के लिए अच्छा लगे तो भले एग्ज़ाम दे दो, है ना। जो भी सिचुएशन में उसको रखने के लिए समझे कि ये इस सिचुएशन में इसके लिए अच्छा है तो रखने दो, वरना उनको स्पेस दो कुछ करने की, है ना। हम मांगते ही रहेंगे तो जितना मांगा उतना देता रहेगा वो। तो उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं, ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं, है ना। किसी को पूछो क्यों जाते तो क्या कहेंगे, उनको समझ में नहीं होती कि क्यों कर रहे हैं। यह है भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। यह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह उच्च है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। तो बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। सुख का कनेक्शन हेल्थ के साथ है ना, इसलिए संसार में भी क्या कहते हैं, हैप्पीनेस का कनेक्शन हेल्थ के साथ है। इसलिए लाफिंग एक्सरसाइज क्यों निकली। लाफिंग एक्सरसाइज से अगर समझो कि बीमारी ठीक हो रही है तो नेचुरल खुशी रहने से कितना होगा। आपने देखा होगा ना लाफिंग एक्सरसाइज वाले, वो एक्चुअली हंसते नहीं हैं, केवल वो आवाज़ निकालते हैं, है ना, हाँ हाँ हू करते हैं, जिससे वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं और उसमें से जो है ना केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जिससे फिर सारा ओवरऑल हेल्थ बनता है ना। हेल्दी ग्रुप्स जो है अहमदाबाद में बहुत है, तो उसकी एक मैगज़ीन निकलती है जिसमें हर एक अपने अनुभव लिखते हैं कि मेरे को इतने वर्षों से बीपी था, ठीक हो गया, डायबिटीज़ का पेशेंट था, ठीक हो गया। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं, क्योंकि ठीक हुए हैं। तो बाबा हम बच्चों को सुखी बनाने आए हैं जिससे हम कभी रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है ना। इसलिए अपने आप को पूछना चाहिए हर सिचुएशन में मैं खुश रहता हूँ या रहती हूँ। हर सिचुएशन में आपको कोई काम करना अच्छा लगता नहीं लगता, कुछ करना है ना इच्छा अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी एडवर्स सिचुएशन है या अनुकूल है, लेकिन हम खुश कितना रहते हैं। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे, समझेंगे हम भी जाकर किसको सुखधाम का रास्ता बताए। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती है, वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। रावण की मत पर क्यों लड़ाई झगड़ा होता है। हम रावण से राज्य छीनते हैं, राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, या कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया। यह तो रावण राज्य है, सब दुखी है। ये बात तुम सभी को समझा सकते हो, पहले उन्हें समझाना है। किन्हें समझाएंगे, जो गरीब है। फिर किसको समझाएंगे, जो व्यापारी है ना, क्योंकि बिजनेस की बात वही समझ सकेगा। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी है। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बगैर कोई भी स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है ना, अलबेलापन नहीं हो, है ना, ढील नहीं छोड़नी है। रात दिन फुरना रहना चाहिए। फुरना माना चिंता,
कैसे किसी को दुख से छुड़ाए। बच्चों को ये दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए। अभी सब रावण की मत पर है, बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मित्र संबंधियों को जगाओ। यानी क्या समझाते हैं? मित्र संबंधियों को जगाओ। इसलिए अलग अलग युक्ति निकालनी चाहिए, है ना। आज चिंतन करना कि मित्र संबंधियों को जगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कभी कोई अपने घर में किसी अच्छे प्रसंग पर, मुहूर्त पर सत्यनारायण की कथा रखते हैं, संसार में भी रखते हैं, हम तो ज्ञानी की रखते हैं। फिर कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन है या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन है, वो सेंटर पर आकर मनाओ, है ना, जिसके कारण वो भगवान के घर में पाँव तो रखेंगे, है ना। ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन आपके रिलेशन के नाते कहाँ भी बुला लो वो पहुँच जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके बुलाओ। रक्षाबंधन आ रहा है, सबको कहो कि चलो भगवान से आशीर्वाद लेने चलते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी युक्ति रचो कि जिससे मित्र संबंधियों का कल्याण हो। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। मित्र संबंधियों का कल्याण करने, उसको जगाने में कैसा चाहिए स्वभाव? हमारा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। तो नाक से पड़ जाते तो क्या होता? पकड़ो अपनी नाक, मुंह खुल जाएगा। क्रोध वाले को क्या होता? माया क्या करती? नाक पकड़ती। नाक पकड़ती क्यों कहते? नाक किसका सिंबल है? अपनी प्रेस्टीज का। किसी को क्या कहती? भाई मेरी नाक रखना, मना ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ, नाक का सवाल है, प्रेस्टीज की बात है। और क्रोध कब आता है? जब आपके प्रेस्टीज पर कोई ठेस पहुंचाता है, तब गुस्सा आता है ना। इसलिए माया क्या करती? और प्रेस्टीज बनती कैसे है? उसका बेस है दे अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। और उस प्रेस्टीज को जो आपने अपनी बनाई रखी है ना, उसको अगर किसी ने ठेस पहुंचाई, आपको गुस्सा आएगा। आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, और किसी ने इतनी करेक्शन दी, गया, है ना, गुस्सा चढ़ जाएगा, है ना। कभी बोल के चढ़ेगा, कभी मुंह फुला करके चढ़ेगा, कभी रो करके चढ़ेगा। रोना भी बाबा कहते हैं वन टाइप ऑफ क्रोध है, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो रोने से बाहर निकलता है। और तब हमको होता बेचारा नहीं है, वो क्रोध कर रहा है, रो नहीं रहा है ना। तो ये है कि इसलिए इस पर, है ना, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होकर के देखना चाहिए कि मुझे गुस्सा कब आता है। तो आखिर माया नाक पकड़ती है, तो कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं है। बाप भी समझाते हैं, शायद टाइम लगेगा। बाप भी समझते हैं, शायद टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए। कई लोग सेंटर पर क्यों नहीं आते? प्रेस्टीज का सवाल। कोई कहेगा कल उठकर, अरे आप भी उसमें लग गए, है ना, तो नहीं आ पाएंगे। शौक भी तो चाहिए ना, जो आ करके कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, है ना। सामने से सेवा मांगनी चाहिए, अपने से सेवा बचानी नहीं चाहिए कि सेवा से बचे फिरे हम, है ना। कोई कहाँ बोल नहीं देवे, और बोल दे तो कहेंगे आज ये टूट रहा है, आज वो टूट रहा है, आज ये मुसीबत है, आज वो मुसीबत है, आज बिजी है, आज कल ये है ना। पर सामने से बाबा कहते ऑफर करो। बाबा कहते जो ऑफर करता है ना, उसको आफरीन मिलती है। उसको क्या कहते?
दुआएं मिलती हैं। हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते ही नहीं है। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षरी 2 है, अलफ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है ना, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा को कहते ही है रहम दिल, ब्लिसफुल। तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं। कल पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्य को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो। आकर समझो, बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ, है ना। यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे, उन्हों को यह अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकाले कि ये क्या समझाते हैं, है ना। एक बार हम लोग एक गीता पाठशाला में हम जाकर के क्लास कराती थी, तो फिर वहाँ एक प्रोग्राम रखा था, छोटी सी झांकी थी। तो कहते उसकी एडवर्टाइजमेंट डाले थे। एक छोटा सा पर्चा बनाया था और उसके ऊपर सबसे बड़ा टाइटल रखा था कि वारसदार चाहिए। कोई कहते ना ये वांटेड, तो हमने लिखा था वारसदार चाहिए। फिर उसमें सारा डिटेल लिखा था। तो मना ऐसा अट्रैक्टिव कि भगवान तो आया है लुटाने के लिए, पर उसको वारसदार बच्चे चाहिए। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है, अगर अपनी जीवन बनानी है तो क्या करेंगे? सोचो क्या क्या कर सकते हैं अपनी जीवन बनाने के लिए। इस धंधे में लग जाओ। और क्या करेंगे अपने जीवन बनाने में? तन मन धन से बाप को समर्पित कर लो। और बाबा कहते अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं। यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यह है। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो। जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। कि रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? बहुत मीठा बनना है। क्यों मीठा बनना है? मित्र संबंधियों की सेवा करने अर्थ मीठा बनना है। और क्रोध का अंश ना हो, है ना। माया क्या करती? नाक से पकड़ती है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। और
बिगड़ी को बनाने की ताकत। अपना जीवन बनाना है तो सर्विस करो। पहली पॉइंट है बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहमदिल बन। बाप समान रहमदिल बन। सर्विस पर तत्पर रहना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है मौत सामने खड़ा है। वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में, भारत को राम राज्य बनने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है दे अभिमान के, दे अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले दे अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है दे अभिमान। दे अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। दे अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि दे अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजयी भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। इसलिए क्या करो, दे अभिमान को बलि चढ़ाओ, है ना। बाकी सब चीज़ों की बलि चढ़ सकती है, लेकिन खुद का अभिमान चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? महाबलवान, जो अपने अभिमान की बलि चढ़ा सके। स्लोगन है इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, लेकिन अच्छा लग गया। यह भी जीवन बंध की स्थिति है। यह भी जीवन बंध की स्थिति है। आज का स्वमान है मैं अलौकिक हूँ, मैं अलौकिक हूँ। और आज की पॉइंट है पांडव भवन
को पांडवों का किला कहते हैं। यह ईश्वरीय संगठन भी किला है। तो यह संगठन रूपी किले की मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। वह 3 बातें कौन सी है जिससे मजबूत हो सकता है ब्राह्मणों का किला, है ना, माना ब्राह्मणों का संगठन कैसे मजबूत हो सकता है? सहयोग और स्नेह, फेथ, विश्वास, निश्चय, है ना। 3 बातें जो हमारे किले को मजबूत कर सके। तो सबसे पहला है स्नेह। कौन सा स्नेह हो? लौकिक स्नेह नहीं, लेकिन आत्मिक स्नेह कि ये मेरा कल्प पहले वाला भाई है या बहन है ना। फिर दूसरी है, किला मजबूत कैसे बनेगा? स्वच्छता। सारी लड़ाई का मूल कारण क्या? एक है स्थूल, अगर कोई स्वच्छ नहीं रखता है तो बोलना क्यों पड़ता है? स्वच्छता के लिए। उसी प्रकार एक स्वच्छता है हमारी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट रहना। हम किसी और को कुछ और बात सुना रहे हैं, किसी को और बात सुना रहे हैं, सामने वो आता है तो उसको कोई तीसरी बात सुना देते हैं। तो ये जो गड़बड़ करते हैं ना, उससे हमारा किला कभी मजबूत नहीं बनेगा। जो है, जैसा है, अच्छाई या बुराई, वो सब है ना क्लियर होनी चाहिए। अच्छाई तो है ही अच्छी बात, लेकिन बुराई को भी पब्लिकली माना फैमिली में स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, सॉरी करना, बुरा नहीं लगना उसके लिए, और अपनी गलती पहले सुनाना। ऐसे नहीं कि दूसरों की गलती हो तो पहले जाकर पहुंचा देंगे और अपनी है तो उसको गोल गोल घुमाएंगे। तो हर प्रकार से स्वच्छता। और तीसरा है रूहानियत। रूहानियत माना हमारे आपसी व्यवहार में, रिलेशंस में वो अधिकारीपन ना हो। हम सेवाधारी हैं सारे, कभी नहीं अधिकारीपन से क्या कहेंगे, फट से किसी को धमका भी देंगे, किसी को बोल भी देंगे, किसी को है ना ऑर्डर भी कर लेंगे कि ये कर लो। नहीं, जब हमारा एक डिस्टेंस होता है रिलेशन में तो रिस्पेक्ट होता है, और जब रिस्पेक्ट होता तो हम ऑर्डर नहीं करते, हम उसको समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या ये करेंगे, आप ये कराएंगे, आप ये हमको समझेंगे, आप ये सहयोग देंगे, है ना। जब रिस्पेक्ट का एक डिस्टेंस हो जाता है, उन रिलेशंस में कभी तकरारें नहीं होती है। पर जब बहुत क्लोजनेस तू मैं पर आ जाता है ना, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसलिए बाबा कहते कितना भी संबंध कोई गहरा हो या कितना भी कोई संबंध नियर डियर वाला हो, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और वही है हमारी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, कि हम हर आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किसी न किसी कारण से एक छत के नीचे रह रहे हैं, बट हर आत्मा इंडिपेंडेंट है। हर आत्मा पूरे कल्प की अनुभवी आत्मा है ना। तो वो कोई ना कोई रूप से हमारे से विशेष है, तो रिस्पेक्ट ज़रूर देना है। स्नेह से और स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात, जब संगठन में रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ठीक है, ओम शांति। बाकी चिंतन का विषय रहेगा अपने मित्र संबंधियों को जगाने की युक्तियां। तो आज कल का चिंतन राहुल भाई सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कल का मुरली का चिंतन था कि विशेषताओं को देखो, विशेषताओं का वर्णन करो, तो इससे हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण, हम कोई भी बच्चा है सबसे पहले अपने बाप से ही सीखता है। तो सबसे अच्छा बाबा ने ये करके दिखाया है। अगर हम देखें तो जब हम आए तो हम में तो कोई विशेषता कुछ खास बची नहीं थी। एक दो कोई छोटी मोटी विशेषता होगी जिसका हमें भी पता नहीं था। तो बाबा ने आके क्या किया, खूब विशेषता हमें बताई हमारी, जो बहुत पहले जन्मों की थी वो बताई, मना इस जन्म में थी भी नहीं। और खूब उनका वर्णन किया, खूब उमंग उत्साह आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हाँ हम वैसे थे। तो वो उमंग उत्साह बाबा ने किसके द्वारा भरा, हमारी विशेषता देखी और उसका जो वर्णन हमारे सामने करना शुरू किया। रोज़ मुरली में बाबा को देखो, अगर कोई बात समझाने भी होती है तो कितना फैंटास्टिक बाबा का तरीका है। मुरली को अगर गौर करें तो जब अव्यक्त भी हम पढ़ते हैं तो क्या करता है, पहले तो खूब महिमा करेगा, तुम महान हो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, ये हो वो हो, बहुत महिमा करेगा। और बीच में मुरली में आके इंजेक्शन लगाएगा, पता भी नहीं लगता। पहले ऐसा सुन करता है, उसे पता ही नहीं लगता इंजेक्शन लगने वाला है। तो बीच में आके फिर बात समझाएगा और वो भी कहेगा देखो ऐसे होता है। सुदर्शन चक्रधारी माना ये है, ये माना ये। तो अब अपने को बच्चे चेक करो, क्या ऐसे हो? तो ऐसे बस घुमा के बात को समझाता है विशेषताओं के हिसाब से, क्यों पता ही नहीं लगता मेरे को इंजेक्शन लग गया। और फिर आत्मा रियलाइज करती है हाँ ये मेरे में नहीं है और मुझे ये बाबा मेरी से उम्मीद रखता है कि ऐसा मुझे करना है। तो ये विशेषता को बाबा वर्णन करके बता के फिर इंजेक्शन लगाता है तो कितना अच्छा लगता है, महसूस भी नहीं होता हमें। तो और बाबा ने हमें क्या बताया, बाबा ने कहा देखो अगर विशेषता देखोगे तो दो मक्खियाँ होती है, आपने देखा होगा। एक मक्खी कहाँ बैठती है, फूलों पे बैठती है और उसके गुण लेती रहती है, सब फूलों से लेती है ना। तो वो क्या बनाती है, शहद बनाती है। तो वो बीमारी में काम आता है, सब चाहते हैं थोड़ा शहद तो मिल जाए। लेकिन दूसरी मक्खी कहाँ बैठती है, वो वाली, और उसको सब चाहते हैं घर से जाए कैसे भी और ये इसको मारने का प्रयत्न करते हैं। तो हम भी जब बुराइयों को देखें तो क्या करें, हम ये समझे कि अब हम कौन सी मक्खी बन गए, वो दूसरे वाली मक्खी बन गए और हम जहाँ बैठेंगे हम बीमारी पक्की फैलाएंगे। और अगर हम अच्छाई देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, बाबा की तरीके से बाप समान तो बनना है ना, तो फिर समझे कि हाँ हम क्या करेंगे, शहद बनाएंगे, मना इस घर में और परिवार में और सब जगह मिठास लाएंगे। और नहीं तो क्या बीमारी फैलती है, बाबा कहता है जम्स फैलते हैं और वातावरण बिगड़ता है। और अगर हम शुभ भावना रखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं तो क्या है, माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। एक बाबा की मुरली पड़ी थी, बाबा ने कहा था कि देखो बच्चे कोई कमज़ोर भी हो गया हो ना, कोई गिर भी गया, उसमें विशेषता कम दिखती हो तो भी उसकी महिमा करो, उसकी विशेषता जो भी दिखती है ना उसकी महिमा करो, क्योंकि ये युद्ध है। रोज कहते ना कि ये युद्ध है। युद्ध किया क्या है, हम माया से लड़ रहे हैं सब। हर कोई तो लड़ भी नहीं रहा, कुछ ही तो 9 लाख के करीब हम हैं जो लड़ रहे हैं कैसे भी करके, चाहे उनमें छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो लड़ भी तो थोड़े से रहे हैं। अब उनको क्या चाहिए, उनको बाबा कहता है बच्चे जोश चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। तो जैसे पहले भी क्या होता था ना, कोई लड़ाई होती थी और कमज़ोर पड़ जाती थी सेना, तो वो जो सेनापति होता था उमंग उत्साह डालता था, तुम तो सूरवीर हो, तुम राजपूताना खानदान से हो, तुम ये हो वो हो। तो वो फिर गिरे गिरे भी उठ जाते थे, वो भी लड़ने लगते थे। तो बाबा कहता है ऐसे ही विशेषताओं को उनको वर्णन करो सबको और विशेषताओं की महिमा करो। तो ये जो गिर भी जाते हैं ना बीच बीच में, थोड़ा सा अमृत वेला डाउन हो जाता है, कोई चीज़ की सेवा में कमी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो बाबा कहता है उसको उठाओ बोल बोल के, तुम तो ये हो वो हो। तो वो विशेषता को वर्णन करते तो वो भी क्या होता है,
लड़ने लगता है, फिर से माया से युद्ध करने लगता है, नहीं तो बेचारा क्या होता है, बैठ जाता है और छोड़ के ही बिल्कुल चला जाता है। तो ये भी बाबा ने हमें सिखाया। देखो बाबा भी हमें क्या करता है, जब 500 रूपों का अभ्यास कराता है, आपने देखा होगा कि बाबा बीच में पहले कहता है मैं चमकता सितारा, कि आप कैसे थे, चमकते सितारे थे, फिर आदि में ले जाता है तुम देवता प्यारे थे, और फिर पूज्य न्यारा, फिर पूज्य की बात करता है। कभी भी द्वापर और कलयुग की बातें कि तुम बहुत लड़े, तुम झगड़े, वो वाली स्वरूप कभी नहीं देता, मिस कर दिया पूरा को पूरा, 2 युग मिस कर दिया है ना। और फिर ब्राह्मण पे लाया सीधा, क्योंकि जो कमजोरी वाली बात थी वो बाबा ने पूरी मिस करके और ब्राह्मण दुलारा कहा, और फिर कहा फिर मेरे पास पक्के बन के फरिश्ते बन के आना। और फिर ये भी अश्योर करता है कि तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। तो वो भी करता है कि हाँ नहीं कर लूंगा। और फिर भी बाबा कहता है अगर नहीं बच्चे फिर भी तुमसे नहीं होता ना, तो मैं किसी के कभी कभी ऐसा आता है कि पता नहीं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। फिर बाबा हंसी में कहता है कि अरे तुम कौन सा अभी चल रहे हो, अभी भी तो मैं तुम्हें चला रहा हूँ, मैं ही तो चला रहा हूँ। तो आगे मुझ पे डाउट मत करो कि मैं तुम्हें चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, अपने पे डाउट करो तो करो, लेकिन मुझ पे तो ना करो, अभी तक भी तो मैं ही चला रहा हूँ। तो बाबा उसे भी पक्का कर देता है हमें। तो ये जो बाबा ने विशेषता देखी, विशेषताओं का वर्णन किया, इसको हमें सीखना है बाबा से ही, अपने बाप से अच्छा कोई सिखा भी नहीं पाएगा। तो वो इससे बहुत माहौल बन जाता है और बहुत उमंग उत्साह आता है सबको, और उससे मन करता है हाँ हम भी कुछ करें सबको ही। और देखो एक अगर आप वहाँ मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, चाहे कहीं भी सोच रहे हो, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे खुशी होती है, मेरा चेहरा खिलता है आपके सोचने से। और आप वहाँ बैठ के मेरे बारे में बुरा सोचोगे तो मेरा चेहरा यहीं से लटकने लगेगा, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है दूसरी आत्मा का। तो इसलिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, तो बाबा कहता है अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, तो क्या बन जाओगे, अच्छा ही बन जाओगे। और ये तो हम बच्चों को अच्छे से आता है, हम देवता है, देवकुल की आत्माएं हैं, 2500 वर्ष देवत्व रहा है हमारे अंदर। माना बाबा कहता है महात्मा तो द्वापर में आते हैं, माना जितना वो पहला जो आदि शंकराचार्य था ना, जितना वो 1400-1500 साल पवित्र रहा होगा, उससे ज्यादा हमारा जीवन 2500 वर्ष का है पवित्रता का। तो वो देवकुल की हम आत्माएं हैं, तो हमें तो आता है देना, बस हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना आना चाहिए। ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको
जहां भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसा।